नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में क्या फिर सरकार बदलने वाली है? यह सवाल सियासी गलियारों में उठने लगा है। इसकी वजह है कि बिहार को मौजूदा प्रावधानों में विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र सरकार के इनकार करने पर यह सवाल उठने लगा है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र के इनकार पर 23 जुलाई को प्रतिक्रिया भी दी है। केंद्र में सत्तारूढ़ राजग की प्रमुख सहयोगी जदयू के चीफ नीतीश कुमार ने एक दिन पहले पार्लियामेंट में केंद्र सरकार के जरिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के संबंध में दिए बयान के बारे में पूछे जाने पर कहा है कि सब कुछ धीरे धीरे जान जाइएगा। तो बिहार विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों के संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में सिर्फ इतना कहकर नीतीश अपनी मुस्कान बिखेरते हैं और मीडिया कर्मियों की भीड़ की तरफ हाथ हिलाते हुए सदन भवन में दाखिल हो गए। इस बयान के बाद राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा बजट में बिहार को बड़ा तोहफा दिया गया है। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार आगामी विधानसभा चुनाव की वजह से बीजेपी से इतनी जल्दी दूरी नहीं बनाएंगे, लेकिन चुनाव बाद वो कभी भी बीजेपी से रिश्ता तोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने हाथ तो हिलाया कि धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन उसके बाद विधानसभा जो सत्र था उसके बाद जो है नीतीश कुमार का बयान भी आया विशेष राज्य के दर्जे को लेकर और बजट को लेकर के बयान आया। विशेष राज्य के दर्जे पर जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया तो वही गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए हैं नीतीश कुमार। और उसके साथ ही बिहार को बजट में जो पैसे आवंटित करने की बात की गई है, योजनाओं की बात की गई है, तो उस पर जो है उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और बताया है कि हम बहुत खुश हैं कि बिहार को इतना कुछ मिल रहा है। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार के अंदर लेकिन कुछ चल रहा है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा इलेक्शन में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था इस बार, और एनडीए गठबंधन को बहुमत मिल गया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बीजेपी को 240 सीटें मिली, बीजेपी बहुमत से चूक गई, जिसके बाद भाजपा को सहयोगी दलों के सहारे सरकार बनाने पर मजबूर होना पड़ा। इसमें सबसे बड़ी सहयोगी दलों में टीडीपी और जदयू है। टीडीपी के पास 16 सीटें हैं और जदयू के पास 11 सीट। अगर दोनों अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो सरकार अल्पमत में आ सकती है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद जदयू ने एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी, जिसमें विशेष दर्जे की नई मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। केंद्र सरकार में 2 मंत्रियों वाले जनता दल यू के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्ताव में विशेष पैकेज और दूसरे प्रकार की सहायता की भी बात कही गई है और बिहार को नरेंद्र मोदी सरकार से अभी भी बहुत कुछ मिल सकता है। हालांकि राज्य में विपक्षी नेताओं को लगता है कि बिहार को धोखा दिया गया है। नीतीश के कट्टर प्रतिद्वंदी और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का मानना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से केंद्र सरकार के इनकार के बाद जदयू सुप्रीमो को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो लालू यादव के साथ ही पूरा महागठबंधन का कुनबा नीतीश कुमार पे हमलावर है और ये तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी का साथ आपको छोड़ देना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए आपको मुख्यमंत्री पद से। तो केंद्र में जेडीयू और टीडीपी के दम पर सरकार चला रही बीजेपी को अपनों से ही नहीं, अब सहयोगी पार्टियों के तेवरों से भी जूझना पड़ सकता है। इसके संकेत अभी से मिलना शुरू भी हो चुके हैं। बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव कह चुके हैं कि मोदी सरकार अगस्त में गिर जाएगी। उनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं कि देश का विपक्ष चाहता है कि नरेंद्र मोदी सरकार चले, पर ऐसा दिखता नहीं है। पिछले कुछ दिनों में बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू ने कुछ फैसले लिए हैं जिससे मोदी सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार बिना किसी सियासी तिकड़मों के पलटवार नहीं करते हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो नीतीश कुमार तभी पाला बदलते हैं जब उन्हें विपक्ष में कुछ नजर आए। शायद इसीलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव से ऐन पहले पाला बदलकर एनडीए का दामन थाम लिया था। फिलहाल नीतीश कुमार नाराज हैं। ऐसी चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक हो रही है।
कौन से कारण हैं जिनको लेकर वे नाराज बताए जा रहे हैं, थोड़ा इस पे भी हम रुख कर लेते हैं। तो करीबी अधिकारी पर ईडी का छापा पड़ा। पहला कारण है ईडी की ओर से छापेमारी की गई। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने मंगलवार को पटना, अमृतसर, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुणे के 20 ठिकानों की तलाशी ली। इनमें बिहार प्रशासनिक सेवा के संजीव हंस भी शामिल थे। उनके घर से ईडी ने 1100 ग्राम सोना बरामद किया है। बता दें कि संजीव हंस को नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है। वे अपने विधायकों या नेताओं की बात नहीं मानने की सलाह अफसरों को बहुत पहले ही दे चुके हैं। अधिकारियों की संपत्ति पर नजर रखने वाली ईओयू भी काफी सक्रिय रहती है, लेकिन संजीव हंस को नीतीश का भरोसेमंद होने का फायदा मिला। अब दूसरा कारण है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पिछले काफी समय से की जा रही है। इस मांग को पुनर्जीवित करके जेडीयू अपने आप को राज्य में जीवित करना चाहती है। पार्टी की बैठक में प्रस्ताव पारित करने के साथ ही उनके नेता लगातार इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने गुरुवार को जहानाबाद में कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देना है या नहीं, ये नीति आयोग तय करता है। जो राज्य कमजोर है उसे मजबूत करने के लिए एनडीए सरकार विशेष व्यवस्था करेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के बागी सरयू राय अब प्रदेश में जेडीयू के झंडा बरदार बनने जा रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट काटने के बाद सरयू राय ने बागी होकर चुनाव लड़ा और पूर्व सीएम रघुवर दास को हरा दिया। ऐसे में अब तक राज्य में अकेली लड़ती आई बीजेपी को इस बार जेडीयू को भी हिस्सेदारी देनी पड़ सकती है। आरक्षण को लेकर भी पेच फंसा है। वहीं जातीय सर्वेक्षण को लेकर भी अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। पटना हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण को रद्द किए जाने के बाद से ही नीतीश सरकार ने इस संविधान की 9वीं अनुसूची का हिस्सा बनाने की मांग कर दी है, क्योंकि ऐसा होने के बाद यह आरक्षण न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाता है। जैसे तमिलनाडु की तत्कालीन जयललिता सरकार ने अटल बिहारी की सरकार पर दबाव बनाकर किया था। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिससे पता चलता है कि नीतीश कुमार जो है भाजपा से नाराज हैं और भाजपा से रिश्ता तोड़ भी सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, वो समय का इंतजार करते हैं और फिर पाला बदलते हैं, खेल तभी शुरू करते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।